नमस्कार दोस्तों, NISM सीरीज YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आज हम NISM सीरीज 10A के चैप्टर 12 पोर्टफोलियो मैनेजर से 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में बार-बार आते हैं। वैसे ये 20 क्वेश्चंस तो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन प्रैक्टिस के लिए और भी क्वेश्चंस चाहिए होंगे ना? हाँ बिल्कुल, इसलिए nismseries.com पे जाओ, वहाँ हर चैप्टर के लिए चैप्टर वाइज क्वेश्चंस है, अनलिमिटेड टाइम्स प्रैक्टिस कर सकते हो। राइट। इंडिया का बेस्ट प्लेटफॉर्म है NISM सीरीज एग्जाम्स प्रेपरेशन के लिए। चलो अब क्वेश्चंस शुरू करते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ अ पोर्टफोलियो मैनेजर? ऑप्शंस हैं ए, बैंक डिपॉजिट एजेंट, बी, एडवाइजर्स, डायरेक्ट्स और अंडरटेक्स द मैनेजमेंट ऑफ अ क्लाइंट्स पोर्टफोलियो ऑफ सिक्योरिटीज, सी, इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स, डी, रियल एस्टेट। इसका मतलब है कि एक PM असल में क्या काम करता है। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है ऑप्शन बी। अच्छा, हाँ, क्योंकि देखो PM का जो मेन काम है ना, वो क्लाइंट्स के फंड्स और सिक्योरिटीज को मैनेज करना होता है। राइट। ऑप्शन ए गलत है, क्योंकि बैंक डिपॉजिट्स हैंडल करना बैंक एजेंट्स का काम है, PM का नहीं। समझ गया। और ऑप्शन सी और डी भी गलत है, क्योंकि इंश्योरेंस या रियल एस्टेट बेचना उनका प्रोफाइल नहीं है। स्टूडेंट्स यहाँ कंफ्यूज होते हैं कि PM शायद सब कुछ बेचता है, बट नहीं, सिर्फ सिक्योरिटीज। क्लियर है ना? हाँ बिल्कुल क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। विच इज द रेगुलेटरी बॉडी फॉर पोर्टफोलियो मैनेजर्स इन इंडिया? ऑप्शंस हैं ए, RBI, बी, IRDAI, सी, सेबी, डी, PFRDA। इसका मतलब सिंपल है कि इन PMs को कंट्रोल कौन करता है? तो सही आंसर क्या है इसका? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी सेबी। सेबी, ओके। यहाँ एग्जाम टप याद रखना दोस्तों, शेयर मार्केट से जुड़ा PM हमेशा सेबी रेगुलेशंस के अंडर ही आता है। राइट। और बाकी ऑप्शंस? देखो, RBI बैंक्स के लिए है, IRDI इंश्योरेंस के लिए है और PFRDA पेंशन फंड्स के लिए है। तो PM के लिए सिर्फ सेबी। हाँ क्लियर है ना? एकदम। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। अ डिस्क्रेशनरी पोर्टफोलियो मैनेजर, ऑप्शंस हैं ए, कैनॉट बाय इक्विटीज, बी, इंडिपेंडेंटली मैनेज फंड्स, सी, ओनली स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस, डी, नो फीस। इसका मतलब है कि एक डिस्क्रेशनरी PM इनमें से क्या कर सकता है? तो सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ओके। ऑप्शन बी। हाँ। देखो, डिस्क्रेशनरी में डिस्क्रेशन वर्ड आता है, जिसका मतलब ही है खुद फैसला लेने की आजादी। अच्छा, मतलब उन्हें हर बार क्लाइंट से नहीं पूछना पड़ता। बिल्कुल नहीं, वो इंडिपेंडेंटली फंड्स मैनेज कर सकते हैं। बाकी ऑप्शंस इसलिए गलत है क्योंकि इक्विटीज तो वो ले ही सकते हैं, उन्हें हर बार क्लाइंट से पूछने की जरूरत नहीं होती, और फीस तो वो लेते ही हैं यार। हाँ वो तो है। फ्री में थोड़ी काम करेंगे। क्लियर है ना? ये मजेदार था। तो अब क्वेश्चन नंबर 4। In a non-discretionary PMS, who takes the final decision to buy or sell? Options हैं A, portfolio manager, B, SEBI, C, investor या client, D, broker। इसका मतलब है कि non-discretionary मॉडल में फाइनल फैसला किसका होता है? तो क्या होगा सही आंसर? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, इन्वेस्टर या क्लाइंट। वेट, पिछले वाले में तो PM ले रहा था फैसला। हाँ, लेकिन ये नॉन डिस्क्रेशनरी है ना, यहाँ PM सिर्फ एक सलाहकार की तरह काम करता है, वो बस एडवाइस देगा। अच्छा। राइट। और फाइनल बाय या सेल का बटन क्लाइंट ही दबाएगा। ब्रोकर का काम सिर्फ ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, और सेबी तो रेगुलेटर है। समझ गया। तो डिसीजन क्लाइंट का हुआ। स्टूडेंट्स इसमें बहुत गलती करते हैं, ध्यान रखना। क्लियर है ना? एकदम क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5। What is the minimum net worth requirement to become a portfolio manager? Options हैं A, 1 crore, B, 2 crores, C, 5 crores, D, 10 crores। इसका मतलब है कि PM बनने के लिए खुद के पास कम से कम कितना पैसा होना चाहिए? बताइए सही आंसर। सही आंसर है ऑप्शन सी, 5 करोड़। बाप रे, 5 crores? हाँ बिल्कुल। और इसकी मैं एक मेमोरी ट्रिक बताती हूँ। हाँ बताइए। पोर्टफोलियो शब्द थोड़ा बड़ा है ना, तो नेटवर्थ भी बड़ी चाहिए, यानी 5 करोड़। अरे वाह, ये ट्रिक अच्छी है। हाँ, ये डायरेक्ट फैक्ट है जो एग्जाम में बहुत आता है। अगर 5 करोड़ नहीं है तो सेबी लाइसेंस नहीं देगा। क्लियर है ना? हाँ यार, ये तो याद रहेगा, 5 crores। Question number 6. What is the minimum investment amount required from a client for PMS? Options A, 25 lakhs, B, 50 lakhs, C, 1 crore, D, 10 lakhs। इसका मतलब है क्लाइंट को कम से कम कितना पैसा देना पड़ेगा इन्वेस्ट करने के लिए? सही आंसर क्या है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 50 lakhs। ओके, लेकिन मैंने कहीं 25 लाख भी पढ़ा था शायद। हाँ, वही तो एग्जाम टिप है। पहले ये लिमिट 25 लाख ही थी, लेकिन अब सेबी ने इसको बढ़ाकर 50 लाख कर दिया है। ओह अच्छा, तो स्टूडेंट्स पुरानी बुक्स पढ़ के कंफ्यूज हो जाते होंगे। बिल्कुल, इसीलिए ये गलती मत करना दोस्तों। अब मिनिमम लिमिट 50 लाख हो गई है। सेबी चाहती है कि सिर्फ HNI लोग ही इसमें आए। क्लियर है ना? एकदम क्लियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट था। चलो क्वेश्चन नंबर 7।
What is the maximum investment allowed in associates or related parties? Options A 10%, B 20%, C 30%, D 50%. इसका मतलब है कि पीएम अपने ही रिश्तेदारों की कंपनी में क्लाइंट का ज्यादा से ज्यादा कितना पैसा लगा सकता है। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है ऑप्शन सी 30%। अच्छा, 30% से ज्यादा नहीं। हाँ, क्योंकि देखो सेबी को कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट रोकना है। राइट। अगर लिमिट नहीं होगी तो पीएम तो सारा पैसा अपने ही रिश्तेदारों की डूबती हुई कंपनी में डाल देगा ना। हाँ, ये तो फ्रॉड हो जाएगा। एग्जैक्टली ये मैक्सिमम 30% की लिमिट है, उससे 1 रुपए ऊपर नहीं, ताकि क्लाइंट का रिस्क मैनेज रहे। क्लियर है ना? समझ गया। बहुत लॉजिकल रूल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, विच प्रिंसिपल इंश्योर्स दैट अ पीएम डज नॉट चार्ज परफॉर्मेंस फीस ऑन रिकवरिंग पास्ट लॉसेस? ऑप्शंस ए हर्डल रेट, बी हाई वाटरमार्क प्रिंसिपल, सी कैचअप क्लॉज, डी फिक्स्ड फी। इसका मतलब है कि वो कौन सा रूल है जिससे पीएम पुराने नुकसान की भरपाई करने पर एक्स्ट्रा फीस नहीं ले सकता। सही आंसर? सही आंसर है ऑप्शन बी हाई वाटरमार्क प्रिंसिपल। ओके, ये थोड़ा टेक्निकल लग रहा है। नहीं, बहुत सिंपल है। इसको एक वीडियो गेम की तरह समझो। अच्छा। जैसे गेम में एक हाई स्कोर होता है ना, तो पीएम को परफॉर्मेंस फी तभी मिलेगी जब वो पिछले हाई स्कोर यानी हाई वाटरमार्क को पार करेगा। अच्छा, मतलब अगर पोर्टफोलियो नीचे गिर गया और पीएम ने बस उसको वापस पुराने लेवल तक लाया तो फी नहीं मिलेगी? बिल्कुल नहीं, पुराने लॉस को रिकवर करने की कोई एक्स्ट्रा फी नहीं मिलती। नया हाई स्कोर बनाना पड़ेगा, तभी पैसा मिलेगा। वाह, इंटरेस्टिंग। हाँ, और बाकी ऑप्शंस अलग कॉन्सेप्ट्स हैं, तो हाई वाटरमार्क याद रखना। क्लियर है ना? हाँ, अब एकदम क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डज द टर्म हर्डल रेट रेफर टू इन पीएमएस? ऑप्शंस ए मिनिमम फी, बी रेट ऑफ रिटर्न बिफोर परफॉर्मेंस फीस चार्ज्ड, सी मैक्सिमम लॉस, डी एंट्री लोड। इसका मतलब है कि पीएमएस में ये हर्डल रेट क्या होता है? सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है ऑप्शन बी। ओके, बी। हाँ, हर्डल का मतलब होता है रुकावट या एक टारगेट। राइट। तो जब तक पोर्टफोलियो इस टारगेट रेट को पार नहीं करता, पीएम को कोई एक्स्ट्रा प्रॉफिट शेयरिंग फी नहीं मिलेगी। अच्छा, मतलब एक मिनिमम टारगेट तो पार करना ही पड़ेगा। एग्जैक्टली, फिक्स्ड फी तो वो लेंगे, लेकिन परफॉर्मेंस फी के लिए ये हर्डल पार करना जरूरी है। ये कोई मैक्सिमम लॉस या एंट्री लोड नहीं है। क्लियर है ना? समझ आ गया, बहुत सही। क्वेश्चन 10, डायरेक्ट एक्सेस फैसिलिटी एलिमिनेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग फीस? ऑप्शन ए फंड मैनेजमेंट फीस, बी कस्टोडी फीस, सी डिस्ट्रीब्यूशन कमीशन और इंटरमीडिएरी फीस, डी एग्जिट लोड। इसका मतलब है कि अगर क्लाइंट डायरेक्ट पीएम के पास जाए तो उसके कौन से पैसे बच जाएंगे। सही आंसर क्या है? सही आंसर है ऑप्शन सी डिस्ट्रीब्यूशन कमीशन। अच्छा, बीच वाला कमीशन बच जाएगा। हाँ, क्योंकि डायरेक्ट का मतलब ये है कि बीच का एजेंट गायब। राइट। जब एजेंट ही नहीं है तो उसका कमीशन भी नहीं देना पड़ेगा। मेक सेंस। लेकिन हाँ, फंड मैनेजमेंट फीस और कस्टोडी फीस तो देनी ही पड़ेगी, क्योंकि पीएम सर्विस तो दे ही रहा है। क्लियर है ना? क्लियर हो गया। वैसे 10 क्वेश्चंस हो गए, थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं। हाँ, और ये भी बता दूं कि अगर आप लोग सोचते हैं कि सिर्फ ये 20 क्वेश्चंस काफी हैं, तो गलत है। प्रैक्टिस और भी चाहिए। बिल्कुल। nsmseries.com पे hundreds ऑफ क्वेश्चंस हैं, हर चैप्टर के प्रॉपर मॉक टेस्ट के साथ। अनलिमिटेड प्रैक्टिस करो, कॉन्फिडेंस बढ़ाओ। चलो रिमेनिंग 10 क्वेश्चंस करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, हाउ इज द फिक्स्ड कॉस्ट जनरली कैलकुलेटेड इन अ पीएमएस? ऑप्शंस ए परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, बी परसेंटेज ऑफ अमाउंट इन्वेस्टेड, सी फ्लैट फी, डी शेयर ऑफ डिविडेंड। इसका मतलब है कि पीएम की फिक्स्ड फीस किस बेस पर कैलकुलेट होती है? बताइए सही आंसर। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, परसेंटेज ऑफ अमाउंट इन्वेस्टेड। हाँ बिल्कुल। फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा मैनेज किए जा रहे टोटल अमाउंट का एक परसेंटेज होता है। अच्छा। हाँ, ऑप्शन ए गलत है, क्योंकि प्रॉफिट का परसेंटेज वो परफॉर्मेंस फी होती है, फिक्स्ड कॉस्ट नहीं। ओ राइट, और फ्लैट फी नहीं होती क्या? नहीं, सी और डी इंडस्ट्री स्टैंडर्ड नहीं है, अमाउंट इन्वेस्टेड पे ही चलता है सब। स्टूडेंट्स प्रॉफिट और इन्वेस्टेड अमाउंट में कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए ध्यान रखना। क्लियर है ना? हाँ, एकदम क्लियर। Question 12. Which document must be provided to the client before signing the agreement? Option A, prospectus, B, disclosure document, C, key information memorandum, D, annual report. इसका मतलब है क्लाइंट से साइन करवाने से पहले उसको कौन सा डॉक्यूमेंट देना अनिवार्य है? सही आंसर क्या है? सही आंसर है ऑप्शन बी, डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट। ओके। हाँ, एग्रीमेंट साइन करने से पहले ये डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट देना अनिवार्य है, ताकि सब पारदर्शी रहें। राइट, और बाकी डॉक्यूमेंट्स का क्या? देखो, ऑप्शन ए प्रोस्पेक्टस आईपीओ के लिए होता है, और किम ऑप्शन सी म्यूचुअल फंड्स के लिए होता है। पीएमएस में हमेशा डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट होता है। क्लियर है ना? समझ गया। टर्म स्पेसिफिक हैं काफी। क्वेश्चन 13, अ पोर्टफोलियो मैनेजर इज प्रोहिबिटेड फ्रॉम इन्वेस्टिंग क्लाइंट फंड्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग? ऑप्शंस ए इक्विटी शेयर्स, बी गॉव्ड सिक्योरिटीज, सी बिलो इन्वेस्टमेंट ग्रेड सिक्योरिटीज, डी म्यूचुअल फंड्स। इसका मतलब है पीएम क्लाइंट का पैसा कहां बिल्कुल नहीं लगा सकता। बताइए सही आंसर। सही आंसर है ऑप्शन सी, बिलो इन्वेस्टमेंट ग्रेड सिक्योरिटीज। हाँ, देखो
पीएम क्लाइंट का पैसा बिलो इन्वेस्टमेंट ग्रेड यानी बहुत हाई रिस्क या जंक सिक्योरिटीज में नहीं लगा सकता। अच्छा, क्यों नहीं लगा सकता? क्योंकि वहां पैसा डूबने का रिस्क बहुत ज्यादा होता है। राइट। बाकी तीनों ऑप्शंस इक्विटी, गवसेक और एमएफ अलाउड हैं, उनमें कोई मना ही नहीं है। क्लियर है ना? हाँ, समझ गया, रिस्क कंट्रोल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, हाउ शुड अ पोर्टफोलियो मैनेजर हैंडल क्लाइंट फंड्स? ऑप्शंस ए, सेपरेट अकाउंट इन शेड्यूल कमर्शियल बैंक, बी, मिक्स विद प्रोप्राइटरी फंड्स, सी, पर्सनल लोन्स, डी, लेंड विदाउट रिस्ट्रिक्शन। इसका मतलब है क्लाइंट का पैसा पीएम को कैसे रखना चाहिए। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है ऑप्शन ए, सेपरेट अकाउंट में रखना। बिल्कुल। एग्जाम टिप याद रखना, क्लाइंट का पैसा और पीएम का अपना पैसा कभी मिक्स नहीं हो सकता। हाँ, इसको कॉमिंगलिंग बोलते हैं ना। हाँ, एग्जैक्टली। इसलिए ऑप्शन बी और सी तो पूरी तरह इलीगल है। पर्सनल लोन्स या अपना पैसा मिक्स करना एकदम मना है। क्लियर है ना? हाँ, ये तो बेसिक रूल्स हैं, क्लियर है। क्वेश्चन 15, इन द एडवाइजरी सर्विसेज मॉडल ऑफ पीएमएस, व्हाट डज द पीएम डू? ऑप्शंस ए, मैनेजर एग्जीक्यूट्स एट डिस्क्रेशन, बी, मैनेजर प्रोवाइड्स नॉन-बाइंडिंग एडवाइस, सी, पूलिंग फंड्स, डी, गारंटीड रिटर्न्स। इसका मतलब है एडवाइजरी मॉडल में पीएम का क्या रोल होता है? सही आंसर? सही आंसर है ऑप्शन बी, मैनेजर प्रोवाइड्स नॉन-बाइंडिंग एडवाइस। हाँ, एडवाइजरी वर्ड का मतलब ही है सिर्फ सलाह देना। ओके। फैसला लेना और ट्रेड एग्जीक्यूट करना इन्वेस्टर का अपना काम है, पीएम का नहीं। ओ, तो पूलिंग या गारंटीड रिटर्न्स का क्या? वो दोनों पीएमएस में स्ट्रिक्टली अलाउड नहीं है। म्यूचुअल फंड की तरफ पूलिंग और गारंटीड रिटर्न्स इलीगल हैं। क्लियर है ना? हाँ, समझ गया। फॉल्स प्रोमिसेस नहीं चलेंगे। क्वेश्चन 16, which officer's appointment is mandatory to ensure adherence to SEBI regulations? Options A, marketing, B, compliance, C, sales, D, technology. इसका मतलब है सेबी के नियम फॉलो हो रहे हैं या नहीं, ये देखने के लिए किस ऑफिसर को रखना जरूरी है। सही आंसर? सही आंसर है ऑप्शन बी, कंप्लायंस ऑफिसर। कंप्लायंस ऑफिसर, राइट। हाँ, कंप्लायंस का मतलब ही है नियमों का पालन करना। हाँ, सभी रेगुलेशंस ठीक से फॉलो हो रहे हैं या नहीं, ये चेक करना इस ऑफिसर की जिम्मेदारी होती है। मार्केटिंग या सेल्स वाला ये काम नहीं करेगा। क्लियर है ना? एकदम सही, ये तो नाम से ही पता चल रहा था। क्वेश्चन 17, what is the minimum experience required for the principal officer of a PMS? Options A, 2 years, B, 3 years, C, 5 years, D, 10 years. इसका मतलब है प्रिंसिपल ऑफिसर के पास मार्केट का कितना अनुभव होना चाहिए। तो सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 5 years। 5 साल का एक्सपीरियंस। हाँ, इसकी मेमोरी ट्रिक मैंने पहले भी बताई थी ना। हाँ, नेटवर्थ भी 5 करोड़ थी। राइट, नेटवर्थ 5 करोड़ और प्रिंसिपल ऑफिसर का एक्सपीरियंस भी कम से कम 5 साल होना चाहिए। दोनों में 5 आता है, ऐसे याद रख लेना। क्लियर है ना? हाँ, अब नहीं भूलूंगा। 5 and 5. Question 18, in what capacity does a portfolio manager act regarding client funds? Options A, owner, B, fiduciary, C, lender, D, borrower. इसका मतलब है पीएम क्लाइंट के फंड्स के साथ किस रिश्ते में काम करता है। सही आंसर बताइए। सही आंसर है ऑप्शन बी, फिड्यूशरी। फिड्यूशियरी वर्ड थोड़ा हैवी है। हाँ, फिड्यूशरी का सीधा सा मतलब है भरोसे का रिश्ता। अच्छा। पीएम क्लाइंट के पैसे का मालिक या ओनर नहीं बन जाता, बल्कि वो एक ट्रस्टी की तरह काम करता है। राइट, लेंडर या बोरोवर तो बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट्स हो गए। एग्जैक्टली, इसलिए फिड्यूशरी इज द राइट वर्ड। एग्जाम में डायरेक्ट यही टर्म पूछते हैं। क्लियर है ना? हाँ, समझ गया। ट्रस्ट बेस्ड रिलेशनशिप। क्वेश्चन 19, can a portfolio manager borrow funds on behalf of clients? Options A, yes always, B, yes for leverage, C, no not allowed, D, yes with SEBI permission. इसका मतलब है क्या पीएम क्लाइंट के बिहाफ पर मार्केट से उधार ले सकता है? सही आंसर क्या है? सही आंसर है ऑप्शन सी, नो नॉट अलाउड। बिल्कुल अलाउड नहीं है। बिल्कुल नहीं, पीएम कभी भी क्लाइंट के बिहाफ पर उधार या बोरोइंग नहीं ले सकता। सेबी की परमिशन से भी नहीं? नहीं, सेबी इसकी बिल्कुल इजाजत नहीं देता। हाँ, पैसा डूबने का चांस दुगना हो जाएगा। सही कहा, लेवरेज लेना स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। क्लियर है ना? एकदम क्लियर। नो बोरिंग एट ऑल। चलो भाई, आखिरी सवाल। क्वेश्चन 20, in which year were the SEBI regulations specifically for portfolio managers first introduced? Options A, 1992, B, 1993, C, 1996, D, 2000. इसका मतलब है पीएम्स के लिए स्पेसिफिक कानून पहली बार किस साल आए थे? तो सही आंसर? सही आंसर है ऑप्शन बी, 1993। अच्छा, मुझे लगा 1992 होगा क्योंकि सेबी एक्ट तब आया था। यही तो एग्जाम टिप है दोस्तों। सेबी एक्ट 1992 में आया था, लेकिन पोर्टफोलियो मैनेजर्स के रेगुलेशंस जनवरी 1993 में आए थे। ओहो, वहां गलती हो जाती। हाँ, स्टूडेंट्स अक्सर जल्दीबाजी में 1992 टिक कर देते हैं। इसको ध्यान रखना, 1993 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है ना? हाँ भाई, पूरी तरह क्लियर है। तो ये थे हमारे 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस चैप्टर से।
वैसे काफी डिटेल्ड डिस्कशन हुई, स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प मिलेगी इससे। हाँ, लेकिन अब एक्शन लेना पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मुझे उम्मीद है कि सब क्लियर हो गया होगा। और अगर और प्रैक्टिस करनी है, जो डेफिनेटली करनी चाहिए, तो nismseries.com पे जाओ। इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है NISM प्रिपरेशन के लिए। सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस, अनलिमिटेड मॉक टेस्ट, सब कुछ मिलेगा वहां। बिल्कुल। और अगर इस चैप्टर से कोई स्पेसिफिक डाउट है या कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। विल ट्राई टू हेल्प। ऑल द बेस्ट फॉर योर NISM, प्रैक्टिस करते रहो। लेकिन जाने से पहले दोस्तों मैं एक सवाल छोड़कर जा रहा हूँ। आज हमने बात की फिड्यूशरी ड्यूटी की, जहाँ ट्रस्ट होता है। हाँ बिल्कुल। तो जरा सोचिए, अगर एक पोर्टफोलियो मैनेजर अपना ये फर्ज भूलकर सिर्फ अपना प्रॉफिट देखने लगे तो सेबी उसे कैसे पकड़ेगी? इसके बारे में थोड़ा सोचना और पढ़ना, क्योंकि असल दुनिया के फाइनेंस में ना यही सबसे बड़ा चैलेंज है।